Good morning, students. Welcome here to your science class, and this is your chapter number 14, that is fabric from fibers. Okay, so introduction was given here in your earlier classes, but today I am here to revise it, and the leftover topics is going to be explained also. ठीक है, यानी आपकी जो भी एक दो क्लासेस लगी होंगी इस चैप्टर को लेकर के वो तो आपको रिवीजन कराया ही जाएगा, और साथ ही साथ जो नए टॉपिक होंगे उनके बारे में भी कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. ठीक है, सो हियर यू कैन सी दैट नेचुरल फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स. मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि फाइबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो वो आप समझ लीजिए कि फाइबर्स आर नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो धागों के रूप में आपको मिलते हैं, जो आपको बुक में एक्सप्लेन किया गया था. ठीक है, तो किसी न किसी फॉर्म में हम लोग कभी किसी एनिमल से, कभी किसी प्लांट से डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें ऑब्टेन करते हैं, और ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. तो इफ़ समबडी आस्क यू दैट इज़ व्हाट इज़ नेचुरल फाइबर एंड व्हाट इज़ सिंथेटिक फाइबर. तो नेचुरल मीन्स आप सभी लोग समझते हैं कि जो खुद से, यानी कि प्लांट या एनिमल्स, यानी कि जहाँ पर आर्टिफिशियल वाली कोई चीज़ ना हो, मैन मेड का कोई इंटरप्शन ना हो, इंसानों का कोई रोल नहीं है उसमें, वो क्या है, भगवान ने बनाई है, नेचुरल है. ठीक है, तो वो हमें या तो प्लांट से मिलेगी या तो एनिमल से मिलेगी. ठीक है, और उसी के जस्ट अब हम लोग कंट्रास्ट में चलते हैं, अपोजिट में सिंथेटिक फाइबर्स विच मीन्स, ठीक है, मैन मेड फाइबर. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिस ऑफ सोर्सेस, ये बेसिस ऑफ सोर्सेस है. यहाँ पर फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स हो गया, फिर ये देखो आप सिंथेटिक फाइबर हो गया. डन. अब नेचुरल फाइबर के सोर्स हमारे पास क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया. ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स. ठीक, अब प्लांट्स और एनिमल्स में आपके सामने कुछ एक दो एग्जांपल दिए गए हैं. जैसे प्लांट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर कॉटन है, ये दिख रहा है आपको. ठीक है, सभी को. ठीक है, ये आपको जो है सब ने, प्लांट और एनिमल सब ने देख लिया. अब प्लांट में यहाँ एक ही एग्जांपल दिया हुआ है कॉटन का, जबकि अगर हम लोग आपकी बुक की बात करें तो वहाँ पर आपको फ्लैक्स, जूट, कॉयर, ये सारे और भी चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं. ठीक है, मैं उसके एग्जांपल्स भी, पिक्चर्स वगैरह कुछ और भेज दूंगा आप लोग को, देख लीजिएगा आप लोग ग्रुप में. ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी चीज़ें आज आपको बताई जा रही हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ न कुछ वर्कशीट सॉल्व करने के लिए कुछ न कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे. तो आप लोग उसको जो है ना पेजेस पर सॉल्व करके और मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करिएगा. ठीक है, जो भी वर्कशीट आपको दी जाएगी वो आप लोग उसको सॉल्व करके भेजिएगा. कहाँ पर, मेरे पर्सनल चैट पर. ठीक है, ग्रुप में नहीं डालना है. तो पहले आप लोग इसको समझेंगे और फिर आप लोग उस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो प्लांट्स का जो सोर्स है वो, मतलब प्लांट से जो ऑब्टेन होने वाले जो भी हमारे फाइबर्स हैं वो आपके कॉटन, जूट, फ्लैक्स, कॉयर, यही सब कुछ था. ठीक है, एनिमल्स की बात करते हैं. ये देखिए आपके सामने वुल है. ठीक है, फ्लीस ऑफ शीप, सबको पता है कि जो भेड़ वगैरह होती हैं, है ना. ठीक है, यहाँ देख लीजिए भेड़ भी है, बनी हुई है, और यहाँ पर आपका जो है रैबिट भी है, यॉक है, जो पहाड़ी होते हैं, जिनसे इन्हीं से क्या होता है, पश्मीना शॉल वगैरह इन्हीं से बनती हैं. ठीक है, वहाँ पर दूसरे कुछ एनिमल होते हैं हमारे, ये तो यॉक हो गया मान लीजिए, और रैबिट से बहुत बारीक बच्चों के जैकेट वगैरह में फर वगैरह लगाए जाते हैं, ऐसा कुछ. फिर ये तो आपका जो है फ्लीस ऑफ शिप हो गया, भेड़ के बाल रिमूव कर दिए जाते हैं, हर साल इनके बाल नए आते हैं, और हमारे लिए प्रोडक्ट और उनके लिए वेस्ट. हमारे लिए फाइबर का प्रोडक्ट, यानी कि जो हम लोग ठंडियों में कपड़े पहनते हैं सीजनल, हमारे लिए प्रोडक्ट हो गया, उनके लिए वेस्ट हो गया. ठीक है, अब देखिए यहाँ एक और एनिमल दूसरा क्या आ गया, सिल्क वॉर्म. वेरी इंपॉर्टेंट वन इज़, ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी लर्नड इट इन योर प्रीवियस क्लासेस. आई होप 5 और 4th कहीं ना कहीं आपने ज़रूर पढ़ा होगा. तो सिल्क वॉर्म, इनका क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है ना, इनको पाला जाता है. अब आप कहेंगे कि सर पाला तो बड़े जानवरों को जाता है, ये तो कीड़े मकोड़े, इनको कैसे पालेंगे. तो ठीक वैसे जैसे आप लोग सुने होंगे ना, एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन. ठीक है, शहद निकालने के लिए. ठीक है, लाइकवाइज
सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम के कीड़ों का भी पालन किया जाता है, इनकी खेती की जाती है। खेती इन द सेंस कि खेतों में जैसे बीज उगाए जाते हैं वैसा नहीं, ठीक है। इनको मतलब इनको बांस के जो बाम्बू होते हैं उनको बीच से आधा कर दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है, और उनमें जो है जिन चीज़ों पे फीडिंग मतलब जो ये खाते हैं, ठीक है। जैसे क्या, ये मलबेरी लीव्स खाते हैं, ठीक है। आई होप मैंने इसको पहले भी बताया रखा है आप लोगों को, आज फिर एक रिवीजन करा रहा हूँ कि जो ये सिल्क वर्म होते हैं ये बाम्बू लीव्स, बाम्बू का जो उनको रहने के लिए बनाया जाता है, बीच में जगह बना करके रख दी जाती है पत्तों पर, और ढेर सारे पत्ते साथ में छोड़ दिए जाते हैं, सो दैट दे कैन फीड एंड ग्रो, ठीक है। इन्हें अपना लाइफ साइकिल पूरा करें, खाते रहें, बड़े हो जाएं, और सिल्क वर्म से जो है जो सिल्क निकालना होगा, जो प्रोसेसिंग की जाती है वो आगे कर ली जाए, आगे बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो जैसे मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं, सिमिलरली हम लोग सिल्क वर्म का जो रेशम के कीड़ों को जो पाला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर, SERICULTURE, सेरीकल्चर, ठीक है। सब कुछ ध्यान से सुनते रहिएगा, मे बी आपके वर्कशीट से इनमें से क्वेश्चन मिले आप लोग को, ठीक है। तो ये तो कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था, एक छोटा सा वीडियो ये इसमें दिया गया कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं। फिर अभी आपको हम इसी वीडियो में और आगे हम बढ़ते हैं, और आपको आपकी बुक्स में जितनी और भी चीज़ें दी हुई हैं विद एग्जांपल आपको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। So students, here you can see types of synthetic fibers, okay। रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क है आपका, ठीक है। एक सिल्क वहाँ था जो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन हो रहा था, ठीक है, लेकिन ये भी उसी की कैटेगरी का, मतलब वही चीज़ तो नहीं होती लेकिन उसी कैटेगरी के आसपास लोग बनाते हैं, जिससे कि मार्केट में प्रोडक्ट जो है ना उसके नाम पे दूसरी चीज़ें सेल करी जा सकें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप मार्केट में जाओगे तो कहोगे मिक्स कॉटन मिलता है, कपड़ा जो है प्योर कॉटन नहीं, मिक्स कॉटन है। मिक्स कॉटन मतलब वो कभी भी प्योर कॉटन नहीं, उसमें कुछ ना कुछ रेयॉन या पॉलिस्टर कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी मिक्स कर दी जाती हैं, ठीक है, इसलिए उसको मिक्स कॉटन कहा जाता है। तो आप मार्केट में जाओगे ना तो आपको कपड़े इस तरीके से ही मिलेंगे, देखो नायलॉन हो गया, एक्राइलिक हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है, ऑल दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। पॉलिस्टर, एक्राइलिक, ये आपके सामने यहाँ पर भी दिया हुआ है। सो दीज आर फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। अभी आपको इनका यूजेस भी बताया जाता है, ठीक है। ये देखिए इमेज वहाँ भी थी, ठीक है, रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, ठीक है। यहाँ पर टाइप्स बीच में लिखा हुआ है, और ये चारों बॉक्सेस में आपकी चारों पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि रेयॉन क्या मैक्सिमम जैसे धागे वगैरह होते हैं, देख लो किस तरीके का धागा है ये आपका, ठीक है। अब इस तरीके की चीज़ें आप लोग कहाँ अपने आसपास सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व किए हुए हैं, आप उनको कंपैरिजन कर लीजिए कि रेयॉन क्या चीज़ होती है, ठीक है। फिर पॉलिस्टर देख लीजिए नीचे, ये कपड़ा आपको बहुत सॉफ्ट दिखाई पड़ेगा लेकिन कंफर्टेबल उतना पहनने में होता नहीं है, ठीक है, बट ऑप्शंस ऑफ द अदर क्लॉथ्स। फिर यहाँ देख लीजिए नायलॉन, ये नायलॉन की रस्सियाँ होती हैं, ठीक है। नायलॉन का मतलब ये प्रोडक्ट इसका जो भी होता है वो भी फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा सा, और ये अलग कलर में अलग तमाम अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर ये देखिए एक्राइलिक, देख रहे हैं, आपको लग रहा है जैसे टॉवल वगैरह है या ऐसा कुछ है। तो ये इस तरीके से कपड़े जो भी होते हैं आपको ये 4 तरीके के प्रोडक्ट यहाँ बताए गए, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्राइलिक। दीज ऑल आर बिलोंग्स टू द सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, अभी आप लोग कुछ एग्जांपल देख रहे थे सिंथेटिक फाइबर का. नाउ यू कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स. हियर यू कैन सी द शिप्स, नेचुरल वुल यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम हियर. ये सोर्स है और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका क्या है, ये उन्हीं सोर्स से जो है रिमूव किया गया उनका फ्लीस है. कहा जाता है ना, रिमूवल ऑफ शिप हेयर फ्रॉम देयर आउटर स्किन. ठीक है, जो आउटर स्किन से जो है हेयर निकाला जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लीस. अभी आपको आगे फिर जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा आपको वहाँ बताया जाएगा. फिर इसी फ्लीस को ले जा करके यहाँ कॉम्बिंग मशीन वगैरह में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसको आगे वीविंग किया जा रहा है. ठीक है, प्रोसेसिंग करके आगे पहनने और यूज़ करने या लायक बनाया जाएगा. फिर ये सिल्क है, देखिए सिल्क फॉर्म देख रहे हैं, इसको इस तरीके से रखा गया है. यहाँ से ये इस तरीके से चीज़ें ऑब्टेन होती हैं और ये प्रोडक्ट मार्केट में बन जाता है, तैयार कर दिया जाता है. जैसे यहाँ ये मशीन से द्वारा किया गया था. ये साड़ी डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं आ जाती है, ऐसा नहीं है. इसके बीच में सिल्क निकाला जाएगा, वो किया जाएगा मशीनों में लगा करके, फिर इस तरीके से यहाँ तैयार किया जाएगा, डाइंग किया जाएगा, प्रिंटिंग किया जाएगा, तब जाके ये साड़ी आएगी. तो वो बाकी जो स्टेप्स हैं ना वो आपके चैप्टर के सबसे लास्ट में दिया हुआ है. फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये कॉटन है, देख सकते हैं कॉटन बॉल, एज यू कैन सी इन योर पिक्चर्स हियर एंड इन योर बुक ऑल्सो, टेक्स्ट बुक ऑल्सो. ये कॉटन बॉल से कॉटन निकाल करके इस तरीके से रोल कर दिया, रोल करके रखा जाता है. ठीक है, इनका बॉल निकाला जाएगा, इनका रोल करके रख लिया जाता है कॉम्बिंग करके. फिर ये देखिए जूट है, जूट का प्लांट होता है, उससे इस तरीके से निकाल करके. जूट को क्या बोला जाता है, जूट को जब हम बताए थे क्लास में तो क्या बताया गया था, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है ना. ठीक है, चलिए फिर ये देखिए फ्लैक्स है, फ्लैक्स को अलसी, ठीक है, फ्लैक्स को अलसी भी कहा जाता है. ठीक, तो ये आपका प्लांट होता है, बहुत हैवी नहीं होता है, उसे इस तरीके से आपके तैयार किए जाते हैं प्रोडक्ट्स. ठीक, चलिए तो ये आपका कुछ इम्पॉर्टेंट था, डिफरेंस आपको बताया गया, एक तरीके से डिफिनीशन हो गई विथ एग्जांपल विथ पिक्चर्स. ठीक है, सो नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, अब इसमें आगे जो कुछ भी होगा वो आपको बताया जाएगा. ठीक है, और अभी मैं आपको कुछ इसी में क्वेश्चंस जैसे मैं अभी आपसे बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसको तैयार करिए. ठीक है, जैसे आप लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल पेज रहेगा आपका, ज़रूरी नहीं कि ये 4 ही रहे, आप किसी भी एक रफ पेज पर जो है आप क्या करेंगे, एक साइड आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो आप टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में बताएंगे, वाटर टाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर देयर. फिर अगर आप बता रहे हैं, अपना आंसर दे रहे हैं, तो वहाँ टाइप्स ऑफ फाइबर जितने हैं उनका नाम लिखिए. ठीक है, जैसे आप प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर कर दिए, तो प्लांट फाइबर के सोर्स आपको नाम लिखना है, एनिमल फाइबर के सोर्स आपको नाम लिखना है. ठीक है, देयर यूजेस. ठीक है, ठीक है ना, जैसे नेचुरल हो गया और सिंथेटिक हो गया, तो नेचुरल में आपके प्लांट और एनिमल हो गए, सिंथेटिक में आपके जो भी होंगे वो होंगे, फिर उनके नेम लिखने हैं. इधर आप नेचुरल वाले के नेम लिखेंगे प्लांट एनिमल वाले में, और उधर सिंथेटिक वाले में उनके नेम लिखेंगे. फिर उनके एग्जाम्पल के साथ साथ आप क्या करेंगे, यूजेस, कहाँ कहाँ उनका यूज क्या क्या करने में किया जाता है. ठीक है ना, चलिए मैंने जितना आपको भी बताया है, ठीक है, वो तो आप मतलब उसको समझ ही गए होंगे, और जो करने के लिए कह रहे हैं वो हम आपको जो है ना ग्रुप में भेज देंगे. ठीक है, हम राइट करके क्वेश्चंस आपको वर्कशीट एक बना करके भेज देंगे. ठीक है, आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स लिख करके सेंड करिएगा. ठीक है, सो प्रिपेयर करिए, रेडी करिए उसको, फिर ज़रूरत पड़ेगी जैसा अभी नेक्स्ट टॉपिक फिर जैसा भी होगा उसको हम आज या कल में दोबारा से आपको सेंड कर देते हैं. ओके, थैंक यू.